हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रे आमे साइकोटिक रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू विषय डिस्कशन करवा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन अछि, व्हाट इज द टर्म फॉर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। जो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हेई थाए तार हेले कि टर्म टा को आमे कोन बोली कहउचंती। ऑप्शन ए रे अछि इल्यूजन, ऑप्शन बी रे अछि हालुसिनेशन, ऑप्शन सी रे अछि डेल्यूजन, ऑप्शन डी रे अछि ऑब्सेशन। तो राइट आंसर हमर कोन हे जिवो ना हालुसिनेशन। हालुसिनेशन होछि राइट आंसर, जोटा कि हमर जदि हेले कि जोटा कि एक्सटर्नल किछि भी स्टिमुली नथिबो किंतु हेले कि फॉल्स आमे परसेप्शन करथिबा, जेमति कि माने एग्जांपल रे कोन नै परिबा ना, जदि केही भी किछि कथा कहउ नथिबे किंतु हमको सुना जाउथबो जे केही जणे कथा कहउछि भड़िया, तो माने आमे निजे निजे जोटा को भाबी थांती सेटा हेले कि हमर कोन आछि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। तो बुझियला। तो क्वेश्चन कोन थिला ना फॉल्स सेंसरी परसेप्शन रो टर्म कोन रही, टर्म कोन ना हालुसिनेशन। बा हालुसिनेशन कहले आमे कोन बुझी थांती, जोटा कि हमर जणे लोक माने एग्जांपल रे हमर कोन आसीबो, जदि माने केही किछि कथा भी कहू नाहंती किंतु जणको सुभा जाउथिबो, माने किछि भी सेठी नथिबो किंतु जणे सेटा को कोन करथिबो भाबी देथिबो। बुझियला। देन क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन अछि, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन रो मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स कोन हो रही थाए। तो एग्जांपल रे कोन अछि हालुसिनेशन, बी रे अछि डेल्यूजन, सी रे अछि लो मूड, डी रे अछि इफोरिक। तो हमर राइट आंसर कोन आसीबो ना जोटा हमर लो मूड। लो मूड ऑप्शन सी होछि राइट आंसर, जोथिरे कि हमर कोन होछि ना जदि जणको हेले कि माने हेले कि डिप्रेशन होछि ताहाले तार मोस्ट कॉमन साइन सिम्पटम्स जेमति कि तार लॉस ऑफ इंटरेस्ट हेजिबो किछि भी काम रे, तो सेटा होछि लो मूड टा। बुझियला। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो लो मूड। क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन अछि ना, व्हिच ड्रग इज यूज एज मूड स्टेबिलाइजर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो को ड्रग टा को आमे कोन कहउचंती मूड, माने को ड्रग टा यूज हेइ थाए मूड स्टेबिलाइजर आउ बाइपोलर डिजीज रे। तो हमर कोन रहउछि ना हेले कि जोटा कि हमर रहउछि ऑप्शन रे रहउछि, ऑप्शन ए होछि डियाजेपाम, ऑप्शन बी होछि लिथियम, ऑप्शन सी होछि हालोपेरिडोल, ऑप्शन डी होछि फ्लुक्सोजामिन। तो हमर राइट आंसर कोन आछिबो ना ऑप्शन बी होछि राइट आंसर, जोटा कि हमर लिथियम। लिथियम रा कोन हेइ थाए जोटा कि आमे जोटा कि हमर प्रिवेंट करथाए, माने डिप्रेसिव एपिसोड को प्रिवेंट करथाए, बा बाइपोलर डिजीज जहाँ किछि भी रहउछि, बा मूड स्टेबिलाइजर को माने जो आम रहउछि से सब रे कोन हेइ थाए ना लिथियम यूज हेइ थाए, बा लिथियम को आमे यूज करथांती से डिजीज जोड़ा करे। बुझियला। तो क्वेश्चन नंबर 4 रे हमर कोन अछि, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर रो एग्जांपल कोन। ऑप्शन ए रे अछि टांजेंशियलिटी, ऑप्शन बी रे अछि फ्लाइट ऑफ आइडिया, ऑप्शन सी रे अछि इकोलालिया, ऑप्शन डी रे अछि ऑल ऑफ द एबव। तो हमर कोन आसीबो राइट आंसर। राइट आंसर हमर आसीबो ला ऑल ऑफ द एबव। तो थॉट डिसऑर्डर रे कोन आसीबो ना माने सब किछि हेइ थाए, जेमति कि हमर आइडिया सब फ्लाइट करथाए, जेमति कि इकोलालिया गोटे को बारंबार माने स्पीच माने गोटे को अधिक समय पर्यंत कहि थाए जणे, सेटा को हमें इकोलालिया बोली कहउचंती। तो हमर कोन रहउछि एथिरे ना जोटा कि थॉट डिसऑर्डर रे ए सब जत्ते भी रहउछि ए सब होला थॉट डिसऑर्डर रे आसीबो। तो सेथि बे हमर कोन आसीबो एठी हमर राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन डी होछि राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ईसीटी मेनली यूज फॉर। ईसीटी को आमे कोन कहि थांती ना हमर ईसीटी कोथिरे यूज हेइ थाए क्वेश्चन पचारि छै। तो ईसीटी को आमे कोन कहि थांती इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरापी। बुझियला। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरापी टा आमे को समय रे यूज करथांती ना जते बेले हमर सिवियर किछि भी डिप्रेशन रहउछि किंबा साइकोटिक डिप्रेशन रहउछि, सुइसाइडल रिस्क रहउछि, ए सब केस रे कोन करा हेइ थाए ना ईसीटी को व्यवहार करा जाय थाए। जेहेतु हमर एटा कोन रहउछि ईसीटी हमर मोस्टली कॉमन यूज कोठी हेइ थाए ना सिवियर डिप्रेशन रे। तो राइट आंसर हमर कोन आछिबो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर सिवियर डिप्रेशन। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच थेरापी हेल्प इन फोबिया। फोबिया रे को थेरापी हेल्प करि थाए। तो हमर ऑप्शन कोन अछि, ऑप्शन ए रे अछि साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी रे होछि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन सी रे अछि ईसीटी, ऑप्शन डी रे अछि फैमिली थेरापी। तो फोबिया रे को
थेरापीटा आमर हेल्प करि थाए। तो राइट आंसर कौन आसजिबो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करके आमे कौन करछंती ना बिहेवियरल थेरापी जोटा को दौछंती सेटा हमर राइट आंसर आसजिबो बुझिला। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। जदि आमे बिहेवियरल थेरापी दौछंती ताहले कौन होची धीरे धीरे ग्रेजुअली पर्सन रो जो जिंस ऊपर फियर थिबो से जिंसटा को धीरे धीरे कौन हो सी फियरटा रिड्यूस हो तो कौन हो ना से फोबिया पाई एटा हमर बेस्ट कौन आसजिबो थेरापी हो। क्वेश्चन नंबर 7 हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो अच्छी सतिर फादर किए रोचंती। ऑप्शन ए अच्छी फ्रेड, ऑप्शन बी अच्छी स्किनर, ऑप्शन सी अच्छी पावलो, ऑप्शन डी अच्छी मास्लो। तो राइट आंसर कौन आसजिबो जोटा कि आमर सिग्मॉइड फ्रॉड को आमे कौन कहउचंती ना फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोली कहि थांती। तो एठी हम देछि सिग्मॉइड देने तो फ्रॉड देछि तांकर पूरा नाम होछि सिग्मॉइड फ्रॉड। तो आमर ऑप्शन ए होछि राइट आंसर जोटा कि आमर फ्रॉड बुझिला। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच फोबिया इज फियर ऑफ क्लोज स्पेस। एग्जाम रे किसी भी एमती जो फोबिया रिलेटेड क्वेश्चन आसे जोटे कि आमर फियर को फियर रे को फोबिया रोचे से रिलेटेड आसी थाए क्वेश्चन। तो जहाँ किसी भी माने क्वेश्चन रोचे से सब क्वेश्चन को भल भाव माने भलसे माने एठी करा होची। तो आशा करछि जे तुम मैंने समस्ते भलसे ही क्वेश्चन को हेले कि पढ़िबो आउ जानिबो आउ फोबिया को भलसे देखिथिबो। तो आमर एठी कौन रोची ना व्हिच फोबिया इज फियर ऑफ क्लोज स्पेस। तो क्लोज स्पेस रे जो जदि जने क्लोज स्पेस रे रही जाउछि आ ताकू डर लागुछि ताहले से फोबिया को आमे कौन कहउचंती क्वेश्चन अछि। तो आंसर हमर कौन आसजिबो सॉरी ऑप्शन कौन अछि ना एरोफोबिया, ऑप्शन बी आगोरोफोबिया, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी जेनोफोबिया। तो राइट आंसर हमर कौन आसजिबो ना क्लोज स्पेस रे जदि हमर जनकर फियर रहुछि ताहले ताको आमे कौन कहि थांती ना क्लोस्ट्रोफोबिया बोली कहि थांती। तो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज एन एंटी साइकोटिक ड्रग। ए भितर कोटा एंटी साइकोटिक ड्रग बुझेला। तो ऑप्शन ए रे कौन रोची डियाजेपाम, ऑप्शन बी रे होची क्लोरप्रोमाजाइन, ऑप्शन सी रे होची लिथियम, ऑप्शन डी रे होची इमिप्रामाइन। तो हमर राइट आंसर कौन आसजिबो जोटा हमर क्लोरप्रोमाजाइन होची राइट आंसर जोटा कि एंटी साइकोटिक ड्रग जोटा कि आमर कौन होता है ना साइकोटिक सिम्पटम्स किसी भी रोचे जमती कि हालुसिनेशन हो कि डेलुजन हो से केस रे कौन करा जाता है ना क्लोरप्रोमाजाइन को यूज करा होता है बुझेला। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज ए नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया रो नेगेटिव सिम्पटम्स कोटा। तो ऑप्शन हमर कौन अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी हालुसिनेशन, ऑप्शन बी रे अच्छी डेल्यूजन, ऑप्शन सी रे अच्छी आपाथी, ऑप्शन जी रे अच्छी एंजिटेशन। तो राइट आंसर कौन आसजिबो ना आपाथी। आपाथी कौन होची ना सिजोफ्रेनिया रो नेगेटिव सिम्पटम्स जो थिरे कि हमर मोटिवेशन रिड्यूस होइथाए, इंटरेस्ट रिड्यूस होइथाए किंबा जहाँ किछि भी इमोशनल रेस्पॉन्स अच्छी से सब रिड्यूस हो जाए। तो हमर कौन होची राइट आंसर कौन आसजिबो नेगेटिव सिम्पटम्स कहले कौनटा आसजिबो ना आपाथी बुझियला। आपाथी कहले जदि किसी भी जिनस रिड्यूस हो जाउछि तार इंटरेस्ट ताको आमे आपाथी कहि थांती। तो बुझे होछि तो हमर सिजोफ्रेनिया रो नेगेटिव सिम्पटम्स रहउछि आपाथी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच थेरापी हेल्प विथ फोबिया। एटा हमर दी थर आसी जाइछि क्वेश्चन टा। तो हमर कौन आसीबो ना एटा हम जानथिले कौन जोटा कि हमर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन बा जदि आमे ताको बिहेवियरल थेरापी दउछंती ताहले ता बिहेवियर को देखि कि आमे जदि सिस्टमेटिक भाव रे ताको हेले कि केयर प्रोवाइड करछंती ताहले कौन हबो तार फियर ता धीरे धीरे रिड्यूस हो जिवो। फियर ता जदि धीरे धीरे रिड्यूस हो जाउछि ताहले हमर कौन हे जिवो ना से फोबिया ता जो जिंस ऊपर तार फोबिया थिबो बा डर थिबो सेटा हमर कौन हे जिवो सेथिरु से बाहर को बाहरी पारिबो बुझियला। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन कहिले कौन बुझा जाए। तो हमर ऑप्शन
ए रे अच्छी रिपीटेड अनवांटेड थॉट, ऑप्शन बी फॉल्स बिलीफ, ऑप्शन सी फॉल्स परसेप्शन, ऑप्शन डी मेमोरी लॉस। तो ऑब्सेशन कहले कौन बुझा जाए थाए ना ऑब्सेशन कहले जोटी कि अनवांटेड थॉट बा अनवांटेड इमेज जदि आसुची आ जो थरे कि जने डरुची माने जोटा कि अनवांटेड थॉट आउ इमेज कौन कज करुची ना एंजाइटी कज करुची ताहले आमे ताको कौन कहउचंती ना ऑब्सेशन बोली कहउचंती। तो राइट आंसर कौन आछिबो रिपीटेड अनवांटेड थॉट बुझेला। तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज साइकोसिस। साइकोसिस कौन। ऑप्शन ए माइल्ड स्ट्रेस, ऑप्शन बी रियलिटी लॉस, ऑप्शन सी नॉर्मल फियर, ऑप्शन डी नॉर्मल सैडनेस। तो साइकोसिस कहले आमे कौन बुझी थांती साइकोसिस कहले आमर कौन रोची ना रियलिटी लॉस जदि गोटे पर्सन कौन होची ना माने जोटा कि आमर हालुसिनेशन रे रहउथबो माने मिछ दुनिया रे रहउथबो के माने रियलिटी रे रहु नथिबो बुझिला। तो ताको आमे कोन कहउचंती ना साइकोसिस बोली कहउचंती जेमति कि रियलिटी सहित तार कांटेक्ट किछि नथिबो रियलिटी टोटल से जानि नथिबो किछि तो हालुसिनेशन रे रहिथाय पारे किंबा डेल्यूजन रे रहिथाय पारे माने ताको बारंबार के डाकिला भले सुहा जाय पारे किंबा माने एमती जो रही थाई पारे किछि जिनिस देखिले ताको एमती लागिबो जे सेठी माने साप न थाई दौड़ी थिले भी साप माने दौड़ी को न चाहि कि से कोन कहबो सेठी ला सापटी अछि कहबो। तो जोटा कि हमर रियलिटी नथिबो टोटल किंतु से लोकटा कोन होथिबो ना हले कि माने रियलिटी को टोटल से लॉस करि साथिबो ताहले ताको हम कोन कहउचंती साइकोसिस बोली कहउचंती। तो राइट आंसर कोन आसीबो ना रियलिटी लॉस होछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सुइसाइडल पेशेंट। सुइसाइडल पेशेंट पाई बेस्ट अप्रोच कौन रही थाए बुझेला। तो ऑप्शन ए रे अछि लिव एलोन, ऑप्शन बी रे अछि इग्नोर थ्रेट, ऑप्शन सी रे अछि कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी रे अछि लॉक इन रूम। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना सुइसाइडल पेशेंट पाई बेस्ट अप्रोच कौन ही थाए ना ताको कांस्टेंटली ऑब्जर्वेशन रे रखिबा बुझेला। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। जदि आमे ताको कांस्टेंटली ऑब्जर्वेशन रे रखु नाहंती ताहले कोन हेबार चांसेस रहउची ना से किछि भी करदबार चांसेस रहउची जदि माने केही जने ताको ऑब्जर्व न करूची ताहले जा किछि भी सुइसाइडल थॉट्स आछि ता माइंड को ताहले से सुसाइड करिबा पई चेष्टा करिबो सेति पई हम ताको कोन करिबा ना कांस्टेंटली कोन करिबा ना ऑब्जर्वेशन रे रखिबा ताको एका केते बेले भी छाडिबा नाही बुझेला। तापर क्वेश्चन नंबर 15 रे कोन अछि हु डेवलप हायरार्की ऑफ नीड्स। तो आमर आंसर कौन आसीबो ऑप्शन कौन अछि फ्रॉड, बी रे अछि मास्लो, ऑप्शन सी रे अछि वाटसन, ऑप्शन डी रे अछि पावलो। तो राइट आंसर कौन आसीबो जोटा कि अब्राहम मास्लो आमर कौन करथिले ना हेरेक जोटा कि आमर अछि डेवलप करथिले कौन हेरेक्री जोटा कि आमर ऑप्शन राइट आंसर कौन आसीबो ना मास्लो राइट आंसर आसीबो जोटा कि आमर कौन होछि ना गोटे फिजिकली माने जोटा कि आमर साइकोलॉजिकली कौन कौन नीड रहुछि गोटे पर्सन पाई बेसिक नीड कौन कौन रहुछि कौन सब प्रोग्रेशन रहुछि से विषय रे से कौन करथिले मास्लो अब्राहम मास्लो हला डेवलप करथिले बा गोटे पर्सन नीड कौन रोचे से सब बाहर करथिले बुझेला। तापर हमर आसीबा 60 नंबर क्वेश्चन रे व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस रो एग्जांपल कोटा बुझेला। तो ऑप्शन ए रे अछि सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी रे अछि मानिया, ऑप्शन सी रे अछि फोबिया, ऑप्शन डी रे अछि डेलिरियम। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो ना फोबिया। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर फोबिया। फोबिया कौन होची फोबिया जोटरे कि एक्सेसिव बा इरेशनल फियर रहउची किछि भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को नै कि हो किबा स्पेसिफिक सिचुएशन को नै कि रहो तो एटा हमर कोथेर जीवो ना क्लासिफाई हेची न्यूरोसिस रे बुझियला। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना फोबिया। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म कहिले कौन बुझ बुझियला। तो राइट आंसर हमर कौन आसीबो ऑटिज्म का को कहा जाए बा ऑटिज्म कहिले कौन बुझा जाए। तो ऑप्शन ए रे अछि एक्सेस टॉक, ऑप्शन बी रे अछि नो स्पीच, ऑप्शन सी रे अछि इकोलालिया, ऑप्शन डी रे अछि
स्पीच डिले तो म्यूटिज्म रे कहले कौन बुझा जाए थाए ना जड़े जदि टोटाल माने पूरा नो स्पीच माने टोटाल कथा ही हो नथिबो बा तार स्पीच को रिड्यूस कर देथिबो तार एबिलिटी माने कथा कहबार एबिलिटी ही नथिबो ताहले हम तो कौन कहउछंती म्यूटिज्म बोली कहिचे माने म्यूट हे की रहउची बुझियला। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर नो स्पीच को हम कौन कहितांती म्यूटिज्म बोली कहितांती। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज फ्लाइट ऑफ आइडिया गोटे अच्छी फ्लाइट ऑफ आइडिया आ गए फाइट ऑफ आइडिया बुझेगा। तो ये आम क्वेश्चन रे कौन अच्छी व्हाट इज फ्लाइट ऑफ आइडिया तो ऑप्शन ए रे अच्छी स्लो थिंकिंग ऑप्शन बी रे अच्छी नो थॉट्स ऑप्शन सी रे अच्छी रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडिया ऑप्शन डी रे अच्छी फिक्स थॉट। तो आमर कौन आसो राइट आंसर ना फ्लाइट ऑफ आइडिया रे सॉरी फ्लाइट ऑफ आइडिया कोटा को हम कहते ना जोटा कि ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडिया माने आइडिया सांगे सांग चेंज होथिबो बुझेला बा थॉट गोटे माने गोटे टॉपिक विषय रे कथा चलथिबो किंतु से कोन करथिबो ताकू शिफ्ट करके अनदर टॉपिक को नेकरी पहुंचे जाइथिबो जोटा कि हमर मोस्ट कॉमनली को मान कोठरे देखा जाय थाए फ्लाइट ऑफ आइडिया ना मानिया पेशेंट जो माने भी थांती से मान कोठारे देखा जाय थाए बुझियला। तो राइट आंसर आमर कौन आसो 18 नंबर फ्लाइट ऑफ आइडिया कहले कौन बुझा जाए थाए ना ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर जोटा कि रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडिया। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज ऑब्सेशन ट्रीटेड विथ ऑब्सेशन कहा द्वारा ट्रीट करा जाय थाए बुझेला। तो आमर ऑब्सेशन कहा द्वारा ट्रीट करा जाय थाए ऑप्शन ए रे अछि एंटी साइकोटिक ऑप्शन बी रे अछि मूड स्टेबिलाइजर ऑप्शन सी रे अछि एंटी डिप्रेसेंट एंड सीबीटी ऑप्शन डी रे अछि सेडेटिव्स। तो राइट आंसर आमर कौन आसो जो गुड़ाक कि आमर ऑब्सेशन पई ट्रीट करा होई थाए तो कोथिरे ट्रीट करा होई थाए ना जोटा कि ऑप्शन है सी हूँ राइट आंसर जोटा कि एंटी डिप्रेसेंट एंड सीबीटी बुझेला। तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज लो इन डिप्रेशन रे को न्यूरोट्रांसमीटर टा कौन थाए ना लो थाए। तो आमर ऑप्शन ए अच्छी डोपामाइन ऑप्शन बी अच्छी सेरोटोनिन ऑप्शन सी अच्छी गाबा ऑप्शन डी अच्छी एसिटाइल कोलाइन। तो राइट आंसर कौन आसो ना डिप्रेशन रे को न्यूरोट्रांसमीटर माने बहुत कम लो रे प्रेजेंट थाए ना सेरोटोनिन बुझेला ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच इज द फियर ऑफ ओपन स्पेस। तो आम या पूर्व जो क्वेश्चन डिस्कस करते सेटा फियर ऑफ क्लोज स्पेस थिला जोटा कि आम क्लोस्ट्रोफोबिया बोली कहते। तो एबे आम 21 नंबर को क्वेश्चन अच्छे फियर ऑफ ओपन स्पेस। तो ओपन स्पेस को जदि देखिकी जड़े फियर करुथिबो बा डरुथिबो ताहले ताको आम कौन बोली कहउछंती। ऑप्शन ए रे अछि क्लोस्ट्रोफोबिया ऑप्शन बी रे अछि आगोराफोबिया ऑप्शन सी रे अछि एक्रोफोबिया ऑप्शन डी रे अछि जेनोफोबिया। तो आम राइट आंसर कौन आसो ना आगोराफोबिया बा ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जो थी कि कौन होता है ना जड़े पर्सन कौन होता है ना ओपन स्पेस रे माने फियर करता है जमती कि पब्लिक स्पेस रे से फियर करता है बाकी जमती सिचुएशन रे जोटा कि ओपन स्पेस रे से फियर करता है। तो ताको आम कौन कहते ना आगोराफोबिया बोली कहते बुझे ना। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच इज द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग रो साइड इफेक्ट कौन रही थाए। तो ऑप्शन ए हूँ वेट लॉस ऑप्शन बी हूँ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स ऑप्शन सी हूँ हाइपरटेंशन ऑप्शन डी हूँ हेयर फॉल। तो आमर कौन हम राइट आंसर ना ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जोटा कि आमर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स माने एंटीसाइकोटिक ड्रग रो साइड इफेक्ट होता है जो कि आमर आकासिया व पार्किंसनिज्म ये सब आमर देखा जीवो। तो एंटीसाइकोटिक ड्रगटा लास्ट को कौन करता है ना आमर तार साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स रे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच थेरापी यूज रिवार्ड एंड पनिशमेंट रे को थेरापी आमर यूज करा होता है। तो ऑप्शन ए रे अच्छी साइको एनालिसिस ऑप्शन बी रे अच्छी सीबीटी ऑप्शन सी रे अच्छी बिहेवियर थेरापी ऑप्शन डी रे अच्छी फैमिली थेरापी। तो आम राइट आंसर कौन आसो ना जोटा कि आमर रिवार्ड बा पनिशमेंट
जो दिया जाए सेटा को थेरापी रे यूज करा जाय थाए ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर जोटा कि हमर बिहेवियरल थेरापी रे बुझियला जो थी कि आम पनिशमेंट देवा कथा से समय आम कौन करते ना पर्सन को रिवार्ड दे था जो थी कि ता माइंड कौन है मॉडिफाई हो बुझीगला क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच इज ट्रू अबाउट डिमेंशिया तो डिमेंशिया माने विषय रे कोटा ठीक लिखाई ऑप्शन ए अच्छे सडन अनसेट ऑप्शन बी अच्छे रिभर्सिबल ऑप्शन सी अच्छे प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस ऑप्शन डी अच्छे ओनली इन चिल्ड्रेन्स तो आमर कौन रोचे ना डिमेंशिया रे जोटा आमर रोचे जोटा कि हेले कि कोटा हेले कि राइट होता माने राइट माने को वार्डटा है राइट तो आमर रोचे ना ऑप्शन सी हूँ राइट जोटा कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस डिमेंशिया रे कौन होता है धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज वर्निकेस तो वर्निकेस को विटामिन डेफिशिएंसी जोगु होता है तो ऑप्शन ए रे रोचे विटामिन B12 ऑप्शन बी रे रोचे विटामिन B1 ऑप्शन सी रे रोचे विटामिन B2 ऑप्शन डी रे रोचे विटामिन सी तो राइट आंसर कौन आसीबो ना वर्निकेस एन्सेफालोपैथी कोथिरे हमर हेले कि होता है जोटा कि जदि थायामिन बा विटामिन B1 रो डेफिशिएंसी रोचे ताले कौन है वर्निकेस हेबार चांसेस रोचे तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर जोटा कि वर्निकेस कहले हम कौन बुझी थांते ना आई मूवमेंट रो एब्नॉर्मलिटी हेबो बुझिला माने आई मूवमेंट ठीक भाव में करि पारु नथिबो क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच नर्सिंग एक्शन फॉर हालुसिनेशन कोटा हमर हालुसिनेशन पाई ठीक माने को एक्शनटा रही छे तो ऑप्शन ए रे अछि आर्ग्यू ऑप्शन बी रे अछि एंग्री विथ हालुसिनेशन ऑप्शन सी रे अछि डिस्ट्रैक्ट पेशेंट ऑप्शन डी रे अछि साउट तो हम राइट आंसर कौन आसीबो ना डिस्ट्रैक्ट पेशेंट तो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच इज एग्जांपल ऑफ सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर तो कोटा सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर रो एग्जांपल तो ऑप्शन ए रे होछि ओसीडी ऑप्शन बी रे होछि फोबिया ऑप्शन सी रे होछि हाइपोकंड्राइसिस ऑप्शन डी रे होछि मानिया तो राइट आंसर हमर कोन आछिबो ना ऑप्शन सी होछि राइट आंसर हाइपोकंड्राइटिस जोटा कि हमर कौन रोचे से ना सोमाटिक सिम्पटम्स रिलेटेड डिसऑर्डर रोचे बा सोमाटिक सोमाटोफॉर्म रो डिसऑर्डर गोटे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच इज ए मेन सिम्पटम्स तो ऑप्शन रे हमर रोचे ना लो एनर्जी ऑप्शन बी रे होची इनसोमेनिया ऑप्शन सी रे होची लो स्पीच ऑप्शन डी रे होची सैडनेस तो राइट आंसर हमर कौन आसीबो ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर जोटा कि हमर स्लो स्पीच जोटा कि हमर मानिक सिम्पटम्स एटा जो थी कि हमर कौन हो जाए ना स्पीच स्लो हो जाए थाए कहीं ना डिप्रेशन जोगु बुझेला तापर आसला व्हिच क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच टेस्ट चेक डिमेंशिया को टेस्टा डिमेंशिया पाई चेक करा हेथाय बा डिमेंशिया जदि होछि को टेस्टा चेक करा जायथाय ऑप्शन ए ईईजी ऑप्शन बी ईसीजी ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ऑप्शन डी एमआरआई ओनली तो राइट आंसर कौन आसीबो डिमेंशिया पाई को टेस्ट करा जायथाय ना डिमेंशिया पाई एमएमएससी जोटा बा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करा जायथाय जोथिरे कि हमर तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर तो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन रे कोन हेथाय ना कॉग्निटिव फंक्शन बा ओरिएंटेशन मेमोरी अटेंशन लैंग्वेज ए रिलेटेड आमे कोन करथांती ना स्क्रीनिंग करथांती ब्रीफली बुझेला तो डिमेंशिया रे जेहेतु मेमोरी लॉस हेथाय ताले आमे ताको कोन करथांती को टेस्ट करा जायथाय ना मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करा जायथाय क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच टर्म मीन्स फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ तो
फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कहले आमे कौन बुझी थांती बा फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को आमे को टर्म रे कहि थांती। ऑप्शन ए रे अछि ऑब्सेशन, ऑप्शन बी रे अछि इल्यूजन, ऑप्शन सी रे अछि हालुसिनेशन, ऑप्शन डी रे अछि डेल्यूजन। तो हमर राइट आंसर कौन आसीबो ना जोटा फॉल्स सेंसरी परसेप्शन रे आमे कौन जानथिले ना हालुसिनेशन, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ रे आमे कौन कहि थांती ना ऑप्शन होची डी राइट आंसर जोटी कि डेल्यूजन। तो आमर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ रे आमे कौन कहबा ताको ना डेल्यूजन बोली कहबा। बुझेला। क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच साइन इज सीन इन काटाटोनिया। काटाटोनिया रे को साइन टा देखा जाय थाए। तो ऑप्शन ए रे अछि म्यूटिज्म, ऑप्शन बी इकोलालिया, ऑप्शन सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमर राइट आंसर कोन आछिबो ना ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। काटाटोनिया रे कोन कोन देखा जाय म्यूटिज्म भी देखा जाय थाए, इकोलालिया भी हे थाए। इकोलालिया माने बारंबार जो कथा कहबा। आ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहले कौन हेबो ना जोटा लिम रो पोजीशन को कौन हेबो माने लिम रो पोजीशन जो चेंज होथबो। तो ए काटाटोनिया रे ए सबु किछि हमर कोन हे थाए ना साइन हे थाए। बुझेला। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कहले कौन बुझा जाय थाए। ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर, ऑप्शन बी फियर ऑफ ओपन स्पेस, ऑप्शन सी फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन डी फियर ऑफ क्लोज स्पेस। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर ना फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट को हमें कौन कहउचंती ना एक्रोफोबिया बोली कहउचंती। किछि किछि वर्ड गुडा को सेम रहउची जेमति आगोराफोबिया, आग्रोफोबिया। तो ए गुडा को सब माने देखिबा पई पड़िबो। तो भल भाबरे टिके ताको देखि देबो। तो एक्रोफोबिया मीन्स कौन हमारा फियर ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो ऑप्शन ए रे अच्छे फीलिंग्स रोथलेस, ऑप्शन बी रे अच्छे फीलिंग पावरफुल, ऑप्शन सी रे अच्छे फीलिंग गिल्ट, ऑप्शन डी रे अच्छे फीलिंग सैड। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना फीलिंग पावरफुल। बुझेला ना डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर्स रे कौन आसीबो ना फीलिंग पावरफुल। गोटे पर्सन रो कौन थिबो फॉल्स बिलीफ थिबो जे ता पाखरे सब किछि अछि, पावर अछि, इंपोर्टेंस, एबिलिटी ए सब अछि बोली। बुझेला। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज अनहेडोनिया सॉरी व्हाट इज अनहेडोनिया। तो अनहेडोनिया कहले कौन बुझा जाय थाए। बुझेला। तो हमर ऑप्शन अछि एक्सेसिव जॉय, ऑप्शन बी रे अछि लॉस ऑफ प्लेजर, ऑप्शन सी रे अछि रेस्टलेसनेस, ऑप्शन डी रे अछि एग्रेशन। तो राइट आंसर कौन आछिबो ना जोटा कि अनहेडोनिया बोली हमें कोडो कहउचंती जदी गोटे पर्सन तो कौन होउची ना तार हेले कि प्लेजर टा से लॉस करि जाउची। बुझेला। माने तार प्लेजर बा एक्सपीरियंस खुशी जहाँ किछि भी रहउची सेला रिड्यूस हे जाउची ताले हम तो कौन कहउचंती अनहेडोनिया बोली कहउचंती। तो राइट आंसर कौन आसीबो राइट आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि लॉस ऑफ प्लेजर होची राइट आंसर। बुझेला। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज एडीएचडी। बुझेला। एडीएचडी रो फुल फॉर्म कौन हमर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बुझेला। तो ए जोटा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कोडा कहउचंती माने ता माने कौन बुझी होचे। तो ऑप्शन ए रे अछि ऑटिज्म, ऑप्शन बी रे अछि एंजाइटी, ऑप्शन सी रे अछि हाइपर एक्टिविटी एंड पोर फोकस, ऑप्शन डी रे अछि डिमेंशिया। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना जोटा कि हाइपर एक्टिविटी एंड पोर फोकस। बुझेला। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज कन्फाबुलेशन। कन्फाबुलेशन कहिले कौन बुझा जाए। बुझेला। ऑप्शन ए रे अछि लाइंग, ऑप्शन बी रे अछि मेमोरी फिलिंग विथ फॉल्स स्टोरी, ऑप्शन सी रे अछि ट्रू मेमोरी, ऑप्शन डी रे अछि हालुसिनेशन। बुझेला। हमर साइकाट्रिक गोटे एमती जोथरे कि माने गोटे वर्ड रो तार माने गोटे मीनिंग थिबो रहउची। बुझेला। तो
क्वेश्चन रे सब आसे तो भलसे मन रखिबो। तो कन्फाबुलेशन कहले कौन बुझा जाई थाए ना गोटे पर्सन कौन हेतिबो ना गोटे जदि स्टोरी कहउथिबो मझिरे अधा पार्ट से भूली जाइथिबो किंतु सेठी से कौन करिवो ना फॉल्स स्टोरी को ऐड करिकि कहिबो बुझेला। तो राइट आंसर हमर कौन आसीबो मेमोरी फिलिंग विथ फॉल्स स्टोरीज बुझेला। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो जोटा गैप रही जाइथिबो जो मेमोरीटा से भूली जाइथिबो सेथे कौन हबो ना किछि से न्यू स्टोरी को बा फॉल्स स्टोरी को सेठी ऐड कर देबो सेटा को हम कौन कहउछंती ना कन्फाबुलेशन बोली कहउछंती। तो 36 नंबर आंसर कौन आसीबो कन्फाबुलेशन मीन्स कौन आसीबो ना मेमोरी फिलिंग विथ फॉल्स स्टोरी बुझेला। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच थेरापी इज फॉर सिजोफेनिया सिजोफेनिया पाई को थेरापीटा। ऑप्शन ए सीबीटी ओनली, ऑप्शन बी बिहेवियर थेरापी ओनली, ऑप्शन सी इनसाइड थेरापी, ऑप्शन डी सपोर्टिव साइकोथेरापी। तो आम राइट आंसर कौन आसीबो ना सिजोफेनिया पाई कौन होता है ना सपोर्टिव साइकोथेरापी यूज होता है बुझेला। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर जो थे कि आमर कौन होता है जोटा कि आमर मेडिकेशन बा अनदर जहाँ किसी भी इंटरवेंशन रोचे ताको देकिरी बा साइको सोशल ट्रीटमेंट दिया जाए सिजोफेनिया पेशेंट मान को बुझेला। तो यहाँ आमर 37 क्वेश्चन राइट आंसर कौन आसो ना सपोर्टिव थेरापी सिजोफेनिया रे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक रे बेस्ट ट्रीटमेंट कोटा ए भितर। ऑप्शन ए ईसीटी, ऑप्शन बी बेंजोडियाजेपाइन, ऑप्शन सी एसएसआरआई, ऑप्शन डी लिथियम। तो राइट आंसर आमर कौन आसो जोटा कि आमर बेंजोडियाजेपाइन टा आमर राइट आंसर जोटा कि आमर रेपिड शॉर्ट टर्म रिलीफ पाई आमे देई थांती किंतु लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पाई कौन दिया जाय थाए एसएसआरआई दिया जाय थाए। तो पैनिक अटैक रो बेस्ट ट्रीटमेंट हमर कौन होची ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर जोटा कि बेंजोडियाजेपाइन बुझेला। क्वेश्चन नंबर 39 टोकेन इकोनॉमी इज यूज फॉर कोथरे टोकेन इकोनॉमी कोथरे यूज करा जाय थाए बुझेला। तो ऑप्शन ए रे होची डिप्रेशन, ऑप्शन बी रे होची सिजोफेनिया, ऑप्शन सी रे होची फोबिया, ऑप्शन डी रे होची डिमेंशिया। तो राइट आंसर हमर कौन आसीबो ना सिजोफेनिया बुझेला। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 हिपोक्रेट्स क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर इनटू। हिपोक्रेट्स जो मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाइड करथिले कौन कौन रे क्लासिफाइड करथिले। ऑप्शन ए मेजर एंड माइनर मेंटल इलनेस, ऑप्शन बी मानिया melancholia and phrenitis, option C psychosis and neurosis, option D schizophrenia mania and depression। तो हिपोक्रेट्स जो आमर क्लासिफाई करथिले मेंटल डिसऑर्डर को तो कौन कौन से क्लासिफाई करथिले ना राइट आंसर आमर कौन आसीबो ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर जोटा कि आमर मानिया मेलानकोलिया आ गोटे होची फ्रेनाइटिस बुझेला। 41 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लियो कार्नल इज नोन फॉर हिज स्टडी ऑन। लियो कार्नल को जो आमे जानी छंती से कौन स्टडी करथिले बा कौन बाहर करथिले। ऑप्शन ए रे रहउची हमर ऑटिज्म, ऑप्शन बी रे रहउची सिजोफेनिया, ऑप्शन सी रे होउची बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन डी रे होउची पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना लियो कार्नल जे थिले से कौन स्टडी करथिले ना ऑटिज्म बुझेला। क्वेश्चन नंबर 42 when a client makes up story to fill in the blank space of memory it is known as। एटा हमर टिके पूर्व हमर क्वेश्चन टा जाइथिला जोटा कि हमर तार माने वर्डटा थिला ता मीनिंग कौन पचारिथिला किंतु एठी हमर कौन देछि मीनिंग दे देछि ता वर्ड कौन हमें जानिबा। तो जेते बेले कौन देछि क्वेश्चन टा जेते बेले गोटे पर्सन तार जो ब्लैंक माने मेमोरी से कौन हे थाए मेमोरी लॉस कर जे मेमोरी को फिल करिबा पई बा ब्लैंक स्पेस को फिल करिबा पई से किछि स्टोरी कहि थाए सेटा को कौन कहै जाय थाए। तो राइट आंसर कौन आछिबो ना कन्फाबुलेशन बुझिला। क्वेश्चन नंबर 43 grapes are sour is the example of which defense mechanism। तो आमर कौन रहउछि grapes are sour तो माने अंगूर मीठा एटा हमर को
डिफेन्स मेकानिज्म रे जाउछि। ऑप्शन ए सुप्रेशन, ऑप्शन बी डेनियल, ऑप्शन सी रेशनलाइजेशन, ऑप्शन डी फैंटासी। तो आमर कौन आसीबो ग्रेप्स आर सोर। आमर गोटे अछि ना जे अंगूर गुड़ाक बहुत उपरे थिबो, बिलुआटा खाइबा पई चाहुथिबो, किंतु जेतेबेले से खाई परिबनी से कौन कहबो ता निज आडर गोटे ओपिनियन देबो जे हां अंगूर गुड़ा खटा गुड़ाक हाँ न खाइले कौन है, माने जो कामटा आम करूथिबा किंतु करि पारिबानी ताहले आमे कौन करिबा कहिबा ना, माने आमे निजको गिल्ट फील न करिबा पई आमे कौन कहबा ना जहाले गोटे जो ओपिनियन दे दियंती, जेमति कि आमे कौन जानछती जदि गोटे जिंसटा को पाई पारु नाहंती ताहले सेटा ठीक नुह एमती कहबा, जोटा जेमति कि जो श्रुगारटा थिला से कौन करला ना जेहेतु ग्रेप्स गुड़ा को अंगूर गुड़ा को खाई पारलानी से से कौन तार हेले कि कहिदेला ना अंगूर गुड़ाक होची सर बोली कहिदेला, बुझिला ग्रेप्स आर सर बोली। तो ये आमर को डिफेन्स मेकानिज्म रे आसुची ना रेशनलाइजेशन रे, बुझिला। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। माने आमे रियलटा को नो जानिकरी आमे जतेबेले किछि जिंस रे फेल हे जिबा सेतेबेले आमे कोन करिबा ना निजको डिसअपॉइंट न करिबा पई आमे गोटे गोटे किछि भी क्रिएट कर देबा, किछि भी माने कथा जोटा कि आम पई एक्सेप्टेबल थिबो, तो सेटा को आमे कोन कहउछती ना रेशियलाइजेशन बोली कहउछती, माने निजे निजे ओपिनियन दे देबा, बुझिला। क्वेश्चन नंबर 44 Alfred Binet is associated with Alfred Binet is associated with ऑप्शन ए रे रहउची पर्सनालिटी टेस्टिंग, ऑप्शन बी रे रहउची आमर एप्टीट्यूड टेस्टिंग, ऑप्शन सी रहउची वैल्यू टेस्टिंग, ऑप्शन डी रहउची इंटेलिजेंट टेस्टिंग। तो इंटेलिजेंट टेस्टिंग टा आमर होउची कोन आसीबो राइट आंसर। तो ऑप्शन डी होउची राइट आंसर, बुझिला। तो इंटेलिजेंट टेस्टिंग रे आमर कोन करा जाय थाए ना जोटा कि गोटे पर्सन रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी केते रहउची ताकू जानिबा पई एटा करा हे थाए, बुझिला। तो किए बाहर करथिले ना अल्फ्रेड बिनेट हेला कोन करथिले इंटेलिजेंस टेस्ट को हेले कि डेभलप करथिले, आ कोथि पई डेभलप करथिले ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जानिबा पई, बुझिला। तो अल्फ्रेड बिनेट होउची कोन करथिले ना इंटेलिजेंस टेस्टिंग बाहर करथिले बा डेभलप करथिले। क्वेश्चन नंबर 45 पिका इज मोर कमर इन। पिका जोटा हमर रहउची सेटा हमर कोथिरे हमर अधिक देखा जाय थाए को मान करथिले। तो ऑप्शन ए रे अछि यंग चिल्ड्रन, ऑप्शन बी रे अछि ओल्ड एज, ऑप्शन सी रे अछि प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन डी रे अछि बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर पिका कहले हम कोन बुझी थांती जोटा कि छोट छुआ माने माटी गोडी खाइबा पई जोटा कि भल पाई थांती, तो छोट छुआ माने ही खाली खाई थांती सेटा नुह, जो माने हेले कि हमर यंग चिल्ड्रन थांती से माने पिका खाइबा सहित आ कोन करथांती ना जोटा कि प्रेग्नेंट वुमेन माने भी प्रेगनेंसी टाइम रे जोटा कि नॉन ईटिंग माने नॉन फूड गुडा सब्सटेंस गुडा को ताको से माने कोन करथांती खाइबा पई चेष्टा करथांती। तो आम राइट आंसर कौन आसो बोथ ए एंड सी, बुझेला। पिका मोर कमन को मान कठरे देखा जाय थाए ना यंग चाइल्ड मान कठरे मध्य देखा जाय थाए आउ प्रेग्नेंट वुमेन मान कठरे मध्य देखा जाय थाए, बुझेला। क्वेश्चन नंबर 46 बी ट्राइकोक्सीफेनिडाइल इज ए। ऑप्शन ए एंटी मैनिक ड्रग, ऑप्शन बी बेंजोडियाजेपाइन, ऑप्शन सी एंटी एमिटिक ड्रग, ऑप्शन डी एंटी पार्किंसन ड्रग। तो आमर बी ट्राइकोक्सीफेनिडाइल आमर को ड्रग होता है ना जोटा कि आमर बेंज ऑप्शन आसीज। राइट आंसर आमर कौन आसो राइट आंसर हूँ एंटी पार्किंसन ड्रग, बुझे ना जोटा कि आमर एंटी पार्किंसन पाई यूज करा जाय था। क्वेश्चन नंबर 47 हु इज द फर्स्ट अमेरिकन साइकाट्रिक नर्स। किए फर्स्ट अमेरिकन साइकाट्रिक नर्स। तो ऑप्शन ए लिंडा रिचर्ड, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी, ऑप्शन डी वर्जीनिया हेडसन। तो आम राइट आंसर कौन आसो ना ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर ना साइकाट्रिक नर्स हम फर्स्ट साइकाट्रिक नर्स क्या कही था ना लिंडा रिचर्ड।
Question number 48. The condition in which patient has an involuntary grinding of teeth during sleep. तो आमर कौन अच्छी 48 क्वेश्चन रे ना जिते बेले गोटे पेसेंट शोची से कौन कौन कर इनवॉल्यूंटरी ग्राइंडिंग कर माने जो दांत चबाती तो दांत जो चबाऊँगी से कौ कंडीशन रे पेसेंट मान ठारे देखा दे थाए। तो आमर राइट आंसर कौन ऑप्शन कौन अच्छे आमर ना एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी अच्छे ब्रोक्सिजम, ऑप्शन सी अच्छे समनीलोगी, ऑप्शन डी अच्छी इनसोमेनिया। तो आम राइट आंसर कौन आसो जोटा कि आमर ब्रुक्सिजिम बा ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। ये कंडीशन रे कौन होता है ना पेसेंट शोवा समय टीथ को ग्राइंडिंग करता दांत को चबाई थाए। क्वेश्चन नंबर 49. एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी इज टर्न एज। एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी इज टर्न एज। तो ऑप्शन ए रे अच्छी एमनेसिया, ऑप्शन बी रे अच्छी हाइपोथाइमेसिया, ऑप्शन सी रे अच्छी पैरामनेसिया, ऑप्शन डी रे अच्छी एनीमिया। तो आम राइट आंसर कौन आसो 49 रो आम राइट आंसर आसीज हाइपोथाइमेसिया। तो हाइपोथाइमेसिया कहले कौन आसछि ना एक्सेसिव मेमोरी रिटेंशन बुझेला। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी और ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर। ईसीटी जो आमर यूज करा जाय थाए सेटा आमर कोथिरे मोस्ट इफेक्टिव बा मोस्ट यूजफुल होता है। ऑप्शन ए रे रोचे सिजोफेनिया, ऑप्शन बी रे होचे मेजर डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क, ऑप्शन सी रे होचे पैनिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी रे होचे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आम राइट आंसर कौन आसो ना आमर ईसीटी कोथिरे अधिक यूज करा होता है जोटा कि आमर ऑप्शन बी मेजर डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क रे आमे कौन करथांती ना ईसीटी को यूज करथांती। तो ये सब थिला आमर साइकोटिक क्वेश्चन। आशा करछि आज भिडियोटी समस्त को भल लगी जदि समस्त भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमार भी भूलबेनी।